माया नामक इस डिजिटल मंच पर लगातार सिनेमा की चर्चा होती है और सिनेमा की चर्चा के दौरान जो लोग सिनेमा के बारे में बातें कर रहे होते हैं वो अक्सर कंटेंट शब्द का उपयोग करते हैं। सदैव कोई ना कोई शब्द फैशनेबल होते हैं और जो भी किसी भी विषय के बारे में सोचते विचारते हैं वो उन फैशनेबल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। एक ऐसा ही फैशनेबल वर्ड है कंटेंट। लेकिन कंटेंट का कंज्यूमर है ऑडियंस और ऑडियंस का स्वयं अपना एक कंटेंट है। तो आइए देखते हैं कि ऑडियंस जो अपने कंटेंट को कंटेन करके बैठा हुआ है वो जब उसको कोई कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है तो उसको किस प्रकार वो इंटरनलाइज करता है, किस प्रकार वो रिएक्ट करता है, थोड़ा इस बारे में विचार करते हैं। हमारे ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो ये जानना है कि वो कौन है, मैं कौन हूं। आत्मज्ञान मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों ने अनेक मार्गों का, अनेक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है और जितने भी धर्म हैं उनका विभाजन केवल इसीलिए है कि वो एक ही लक्ष्य की प्राप्ति को अलग अलग मार्गों से जाकर प्राप्त कर रहे हैं। हम जब भी और जहां भी जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव हमारे सामने दो स्थितियां होती हैं। एक वो स्थिति होती है जो हमारे बाहर होती है, हमारे चारों तरफ क्या, हमारे 12 दिशाओं में होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है और समस्त दिशाओं में होती है। और उसी प्रकार एक स्थिति हमारे भीतर होती है और वो भी उतनी ही विराट और अनंत है जितनी की बाहर की परिस्थिति है। किसी भी परिस्थिति के प्रति हमारे मन में जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर है कि किस परिस्थिति के प्रति हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगी। जो एक साहसी व्यक्ति होगा वो एक विषम परिस्थिति में भी शांत बना रहेगा और जो एक भयभीत व्यक्ति होगा वो जरा सी भी परिस्थिति विषम होते ही वो घबरा जाएगा। हमारी जो मनस्थिति है, हमारा जो मन है, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है और अनंत अंधकार दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि वो लिमिटेड है हमारे शरीर के भीतर। हमारा शरीर फाइनाइट है, मगर जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर देखते हैं तो वहां की गहराई अनंत है, वो हमारे शरीर से सीमित नहीं है। तो आइए थोड़ा और उससे परिचित होते हैं। ये जो हमारे भीतर चेतना है, ये वो चेतना है जिसके कारण हमारे समस्त अनुभव घटित हो रहे हैं। हमारे समस्त अनुभव हमारी इंद्रियों के माध्यम से घटित हो रहे हैं, मगर वो इंद्रियां तो एक शव में भी मौजूद है। Even a dead man has all the senses, but he is not able to sense anything because the consciousness is missing. वो चेतना जिसकी वजह से अनुभव का संज्ञान हो रहा था, ऐन्द्रिक अनुभवों का संज्ञान हो रहा था, वो चेतना की वजह से हो रहा था। तो ये चेतना जो हमारे भीतर विद्यमान है, इसका जो सबसे पहला गुण है
वो है संज्ञान। ये अनुभवों का संज्ञान लेने में हमारी मदद करती है हमारी चेतना। और जब हमें अनुभव होता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम लगातार अनुभव करते हैं, लेकिन उन अनुभवों का संग्रह नहीं करते। और जैसे जैसे हमको बोलना चालना आता है, बोली आती है, भाषा आती है, तब हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता है और हम एक दूसरी प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा गया है मेमोराइजिंग, स्मरण करना। हमारी चेतना की जो दूसरी क्वालिटी है, जो दूसरा गुण है, वो है संग्रह, वो है मेमोरी। और जो हमारी चेतना की तीसरी क्वालिटी है, वो है भाव। भावनाएं जो हमारी उत्पन्न होती हैं, वो भी हमारी चेतना में से ही उत्पन्न हो रही हैं। और हमारी चेतना का चौथा गुण है कल्पना, इमेजिनेशन। यदि हम अपने मन को देखेंगे कभी भी, तो हम पाएंगे कि वो सदैव किसी न किसी विचार या कल्पना में लीन है। देखा जाए तो विचार भी एक कल्पना ही है। विचार एक ऐसी कल्पना है जो हमने भाषा के माध्यम से की है। जब हम भाषा के माध्यम से कल्पना करते हैं तो उसे हम विचार कहते हैं, और जो हम प्योर कल्पना करते हैं उसको हम स्वप्न बोलते हैं। तो जब हम सोच रहे होते हैं, विचार रहे होते हैं, उधेड़ बुन में लगे होते हैं, तो उसको आम भाषा में बोला गया है ख्याली पुलाव, कि एन इमेजिनरी डिश यू आर कुकिंग इन योर हेड, इट इज इमेजिनरी, इट इज योर इमेजिनेशन। तो इस प्रकार से हमारी चेतना के अंदर हम चार गुणों को देखते हैं। पहला गुण है संज्ञान, दूसरा गुण है स्मृति, तीसरा गुण है भाव, और चौथा गुण है कल्पना। इन चार गुणों के आधार पर हमारा स्वयं, हमारा मैं निर्मित है। और सिनेमा हमारे इस मैं को किस प्रकार से विकसित करता है, किस प्रकार से हमारे इस मैं को वो मनोरंजन प्रदान करता है, किस प्रकार वो हमारे मन को विश्रांति प्रदान करता है। जिस प्रकार हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं, उसी प्रकार हम सिनेमा के पर्दे पर स्वयं को कैसे देखते हैं, इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए सिनेमा।